नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ग्रंथ के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे, काल, प्रलय और सृष्टि का विज्ञान। जी, इसमें प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण से समय यानी काल और सृष्टि के विनाश यानी प्रलय को समझने की कोशिश की गई है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पुरखों ने समय को कैसे नापा और ये प्रलय का क्या कॉन्सेप्ट था उनके हिसाब से। बिल्कुल, ये स्रोत हमें समय की बहुत ही छोटी इकाइयों से लेकर ब्रह्मांड के बनने बिगड़ने के मतलब बहुत विशाल चक्रों तक ले जाता है। और इसमें पराशर मुनि ने प्रलय के अलग अलग प्रकार भी बताए हैं ना? हाँ, 3 मुख्य प्रकार बताए हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय। बड़ा दिलचस्प है ये। तो कहाँ से शुरू करें? समय की सबसे छोटी इकाई निमेष? हाँ, वहीं से करते हैं। निमेष। आप सोचिए कितना छोटा होगा ये समय। कितना? अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ग्रंथ कहता है एक छोटे अक्षर जैसे अ या ई को बोलने में जितना वक्त लगे, बस उतना। कमाल है, इतनी सूक्ष्म गणना। इसका कोई खास कारण रहा होगा, जैसे यज्ञ वगैरह के लिए? हो सकता है, सीधे तौर पर तो नहीं लिखा, पर यह दिखाता है कि वो समय की प्रकृति को कितनी गहराई से समझना चाहते थे। अच्छा, और निमेष के बाद? फिर क्रम है 18 निमेष की एक काष्ठा। 18 निमेष एक काष्ठा, ठीक है। 30 काष्ठा की एक कला, ओके। और 15 कला की एक नाड़ी। इसे दंड भी कहते हैं। नाड़ी या दंड। और इसको मापने का भी कोई तरीका बताया है क्या? वो सोने के तार वाला कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, एक खास विधि है। उसमें 4 माशे सोने का एक तार होता है, करीब 6 अंगुल लंबा। उससे एक बर्तन में छेद करते हैं। अच्छा। और वो बर्तन मगध देश के नाप का होना चाहिए। फिर उसे पानी पे रखते हैं और जितनी देर में वो पूरा भरकर डूब जाए उतनी देर एक नाड़ी का होती है। वाह, मतलब काफी प्रिसाइज तरीका था उस वक्त भी। जी बिल्कुल। ये तो हुई छोटी इकाइयां। हाँ। अब आम दिन रात का हिसाब कैसे बैठता है इसमें? उसके लिए बड़ी इकाइयां हैं। 2 नाड़ी का या दंड मिलकर बनता है एक मुहूर्त। एक मुहूर्त। और ऐसे 30 मुहूर्त का होता है एक पूरा दिन और रात, जिसे कहते हैं अहोरात्र। ठीक है, 30 मुहूर्त का एक दिन रात। फिर 60 अहोरात्र का एक मास यानी महीना, और 12 मास का एक वर्ष। ये तो हुआ हमारा मनुष्यों का हिसाब। लेकिन देवताओं के समय का भी जिक्र है, सही कहा ना? हाँ, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। हमारा जो एक महीना होता है ना, हाँ, वो देवताओं का सिर्फ एक दिन और रात होता है। क्या बात कर रहे हैं? हमारा एक महीना, उनका एक दिन? जी। और इसी हिसाब से हमारे 360 साल मिलकर देवताओं का सिर्फ एक साल बनता है। यानी उनका समय का पैमाना तो बहुत ही विशाल है हमसे। बहुत ज्यादा। और इसी दैवीय पैमाने पर युगों की गणना होती है। युग मतलब सतयुग, त्रेता? हाँ, देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में ये चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग पूरे हो जाते हैं। 12,000 दिव्य वर्ष? हाँ, और इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक चतुर्युगी या महायुग। ये खुद ही इतना लंबा समय है। बराबर। पर क्या इससे भी बड़ी कोई इकाई है ना? यहीं ब्रह्मा जी के समय की बात आती है जी, जो मतलब कल्पना से भी परे है। ब्रह्मा का समय वो कितना होता है? ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं। 1000? हाँ, 1000 महायुग। हाँ, वो मिलकर ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन बनता है। इसे कल्प कहते हैं। एक कल्प? ब्रह्मा का एक दिन? ये तो अरबों साल हो गए। जी हाँ। और हर कल्प में 14 मनु बदलते हैं। उन अवधियों को मनमंतर कहते हैं। ये सोचना भी मुश्किल है। और शायद यहीं पर प्रलय की बात आती है, जब ब्रह्मा का दिन खत्म होता है। बिल्कुल सही जी। जब ब्रह्मा का ये एक दिन यानी एक कल्प खत्म होता है, तब होती है नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक मतलब ये नियमित है, होती ही है। हाँ, क्योंकि ये ब्रह्मा की रात की शुरुआत का निमित्त है, इसलिए नैमित्तिक। जी। ये एक तरह से सृष्टि का आराम का समय है। और इसमें होता क्या है? कैसा वर्णन है इसका? वर्णन काफी भयावह है। पहले 100 साल तक भयंकर सूखा पड़ता है। बारिश बिल्कुल नहीं होती। 100 साल सूखा? हाँ। प्रजा भूख प्यास से मरने लगती है। फिर सूर्य की जो 7 किरणें हैं वो और ज्यादा प्रचंड हो जाती हैं। अच्छा। वो इतना ताप बढ़ा देती हैं कि तीनों लोकों और पाताल तक का सारा पानी सोख लेती हैं। सब कुछ जलने लगता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब। बाप रे। पूरी पृथ्वी जैसे भट्ठी बन जाती होगी। लिखा है कि पृथ्वी सूख कर कछुए की पीठ जैसी कठोर दिखने लगती है। फिर संवर्तक अग्नि सब भस्म कर देती है। और फिर अग्नि के बाद?
फिर भगवान रुद्र रूप में प्रकट होकर उस भस्म हुई सृष्टि को क्या कहते हैं, अपने मुख की वायु से भयंकर बादल बनाते हैं, संवर्तक मेघ। बादल अग्नि के बाद। हाँ, और वो बादल 100 वर्षों से भी ज्यादा समय तक मूसलाधार बरसते हैं। इतना पानी कि वो प्रलय की आग शांत हो जाती है और सब कुछ जलमग्न हो जाता है। एक ही महासागर रह जाता है। सब कुछ पानी में डूब जाता है। हाँ, और उसी प्रलय के जल में शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण ब्रह्मा का रूप धरकर अपनी रात योग निद्रा में बिताते हैं। ये हुई नैमित्तिक प्रलय, और वो बाकी दो कौन सी थी? प्राकृतिक और आत्यंतिक। हाँ, तो प्राकृतिक प्रलय तब होती है जब ब्रह्मा की अपनी आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा की आयु वो कितनी होती है? ऐसे ही 100 साल, मतलब उनके अपने 100 साल जो हमारे हिसाब से खरबों खरबों साल हैं। अच्छा, तो जब उनके 100 साल पूरे होते हैं तब महाप्रलय होती है। इसमें सिर्फ ये लोक ही नहीं, बल्कि महत तत्व, अहंकार, पंच महाभूत, सब कुछ अपने मूल कारण यानी प्रकृति में वापस लीन हो जाता है। पूर्ण विलय, यानी सब कुछ वापस शून्य जैसा। हाँ, अव्यक्त अवस्था में। इसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और तीसरी आत्यंतिक। आत्यंतिक प्रलय असल में व्यक्तिगत मोक्ष है। जब कोई ज्ञानी योगी अपने अज्ञान को मिटाकर परमात्मा में लीन हो जाता है, हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, उसे आत्यंतिक प्रलय कहा गया है। इसका ब्रह्मांडीय विनाश से सीधा संबंध नहीं है। ओह, तो ये 3 बिल्कुल अलग अलग स्तर की बात हो गई। जी। एक नियमित चक्र, एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय अंत और एक व्यक्तिगत मुक्ति। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समय को एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक विशाल घूमते हुए चक्र की तरह देखा गया। सृष्टि होती है, चलती है, विलय होती है, फिर शायद नई सृष्टि। निमेष से लेकर कल्प तक की गणना और फिर ये प्रलय की अलग अलग धारणाएं सब मिलकर एक बहुत ही गहरी और विस्तृत तस्वीर पेश करती हैं। हाँ, ये सिर्फ समय का गणित नहीं है, ये अस्तित्व, ब्रह्मांड और जीवन के चक्र के बारे में एक पूरा दर्शन है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार आता है मन में, ये जो नैमित्तिक प्रलय के अंत में सब जलमग्न हो जाता है, एक महासागर, विनाश के बाद अक्सर नवनिर्माण की बात होती है। तो ये जो जल से अंत है, क्या ये सिर्फ एक भौतिक घटना है या ये किसी गहरे आध्यात्मिक सत्य, किसी नई शुरुआत से पहले की परम शांति की ओर इशारा करता है? सोचने वाली बात है।